जनरल साइंस क्लास 6 के एमसीक्यूज़ बाकी एमसीक्यूज़ आज हम स्टडी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर है। सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन्स, द न्यूक्लियस एंड बिटवीन दी 2 साइटोप्लाज्म। के सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी 3 हिस्से होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन्स होता है, एक न्यूक्लियस होता है और दरमियान में जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, योर बॉडी इज़ मेड ऑफ अबाउट 10 ट्रिलियन सेल्स। हमारी बॉडी जो है कितने ट्रिलियन सेल पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 75। तो ऑप्शन डी हमारे साथ जो है ये करेक्ट आंसर है कि हमारी बॉडी जो है ये तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ योर बॉडी कैन लाइव थ्रू आउट योर लाइफ। कि आपकी बॉडी का कौन सा सेल्स जो है वो पूरी ज़िंदगी जो होता है लाइव होता है, ज़िंदा होता है। ऑप्शन ए चिक सेल्स, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल सेल्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स और ऑप्शन डी नर्व सेल्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारी बॉडी का जो नर्व सेल्स होता है वो थ्रू आउट ऑफ द लाइव्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन लाइव ओनली फॉर 3 डेज। हमारी बॉडी का कौन सा सेल सिर्फ 3 दिन तक जिंदा होता है। ऑप्शन ए सम वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल सेल्स, ऑप्शन सी ऑल रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ए मतलब है कि कुछ वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद खली होते हैं खून के, और दूसरा इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं जो सिर्फ 3 दिन तक जो है ज़िंदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारे साथ 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है। ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल सेल्स, ऑप्शन सी बोन सेल्स, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच सेल्स। तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच शतरमुर्ग का जो अंडा होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल होता है। कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो प्लांट और एनिमल सेल्स के दरमियान जो है वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन कहते हैं कि मुआवजना। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स के अंदर जो होता है सेल वॉल होता है और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन प्लांट सेल्स वॉल सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का जो सेल वॉल होता है बाहर की तरफ जो सेल वॉल होता है उसके में जो होता है सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। दिस गिव द प्लांट सेल वॉल इट्स यूनिक रेक्टेंगुलर शेप्स जो होते हैं ये प्लांट को यूनिक रेक्टेंगुलर शेप्स देती है। एनिमल सेल सिंपल है और सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स होता है, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता। ये एनिमल सेल्स है और ये प्लांट सेल्स है जो इनके दरमियान थोड़ा कंपैरिजन है कि प्लांट सेल्स जो होता है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स होता है, जबकि एनिमल सेल्स में सिंपली सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल वॉल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ आर सेम इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। के कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट और एनिमल में एक जैसा होता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये तमाम ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड सेल्स। कौन सा थिन पतला और प्रोटेक्टिव हिफाजती लेयर्स होता है सेल के इर्द गिर्द जो पाया जाता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो इसका सही जवाब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन और प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है जो सेल के इर्द गिर्द पाया जाता है। आगे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इज फाउंड इन सेल एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड। जो सेल के जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बाहर वाली सेल से जो है सेपरेट करता है।
तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल टुगेदर, कौन सा हिस्सा जो है तमाम हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड और ऑप्शन डी सेल वॉल। तो इसका जो ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, वो हिस्सा होता है जो तमाम सेल के हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व टू कंट्रोल व्हाट मूव एंड आउट ऑफ द सेल्स, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल करता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सेल के अंदर या बाहर जा रही होती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब है कि सेल मेम्ब्रेन वो हिस्सा होता है जो तमाम हिस्सों को कंट्रोल करता है, जो सेल के अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट करती है। उस सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल के सेंटर को कंट्रोल करती है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी विक्यूल्स। तो इसमें ऑप्शन बी जो हमारे पास है न्यूक्लियस वो हिस्सा होता है जो सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है। आगे है एक्सप्लेनेशन है, दिस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड इन ऑर्गेनेल विद इन द सेल दैट कंटेन क्रोमोसोम्स, ये हिस्सा होता है वो मेम्ब्रेन होते हैं जो क्रोमोसोम्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 है, द न्यूक्लियस इन ए सेल इज़ लाइक डैश इन आवर बॉडी, न्यूक्लियस जो सेलों के अंदर पाया जाता है वो हमारे जिस्म के किस हिस्से की तरह होते हैं। ऑप्शन ए हार्ट्स की तरह होते हैं, दिल की तरह होते हैं, ऑप्शन बी किडनी गुर्दों की तरह होते हैं, ऑप्शन सी ब्रेन दिमाग की तरह होते हैं, ऑप्शन डी लंग्स। तो ये है ऑप्शन सी ब्रेन की तरह काम करते हैं। कौन सा हिस्सा न्यूक्लियस जो है सेलों के अंदर ऐसे काम करता है जिस तरह हमारी बॉडी जिस्म में दिमाग काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, कौन सा हिस्सा जो है तमाम इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म और ऑप्शन डी विक्यूल्स। तो ये है ऑप्शन बी न्यूक्लियस वो हिस्सा होता है जिसमें सेल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मालूमात होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन इज अ क्रीड विच इज कॉल्ड सेल वॉल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वो हिस्सा होता है जिसमें सेल्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। तो आगे जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में है, इसको हम आगे अपने नए टॉपिक्स में स्टडी करेंगे।